Dear students, so हमारा chapter the last chapter poem that is crying that is completed. Okay, and today we are going to start our next chapter that is my elder brother. ठीक है, तो सभी का भाई या बहन होता है ऑलमोस्ट. ठीक है, जिसके भाई या बहन है दे विल अंडरस्टैंड कि भाई ब्रदर्स जो होते हैं ना, बिग ब्रदर्स या बिग सिस्टर्स भी आप ले लीजिए, जो हमसे बड़े भाई बहन होते हैं ना, दे आर वेरी लविंग एंड केयरिंग टू अस. उसके साथ साथ कभी हम पे क्या करते हैं, समटाइम्स दे प्ले विद अस, राइट. कभी कभी क्या करते हैं, वो हमारे साथ खेलते हैं, राइट. समटाइम्स दे प्ले विद अस एंड समटाइम्स दे स्कोल्ड अस. लाइक मैं बात कर रहा हूँ ना, तो हम कह कुछ बात करना चाहते हैं बट वो हमें टोक देते हैं बीच में. ठीक है, तो समटाइम्स दे स्कोल्ड अस ऑन सम थिंग्स. ओके, कभी कभी डांटते हैं, कभी कभी प्यार से बिहेव करते हैं. ओके, बट दे ऑलवेज अलाउस. कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी डांट की वजह से हम उससे गुस्सा हो जाते हैं. ठीक है, नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, वो भी हमसे गुस्सा हो जाते हैं. बट देखना, अगर फिर भी अगर वो आपसे गुस्सा है, वेन एवर दे आर एंग्री विद यू एंड समबडी some outsider is scolding you, any outsider is scolding you, that time they will stand with you always. वो हमेशा आपके साथ खड़े होंगे. they are always your supporters. वो आपको हमेशा साथ देते हैं आपका हर. ठीक है, बिकॉज दे लव यू सो मच. वो आपसे बहुत प्यार करते हैं. ठीक है, और एक्सपीरियंस, उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है लाइफ का. तो हमें जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स वी शुड आल्सो लिसन टू आवर एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स. हमें अपने बड़े भाई बहनों की बात भी माननी चाहिए, बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस देन अस. हमसे ज़्यादा अनुभव होता है उन्हें, हमसे ज़्यादा तजुर्बा है उन्हें. ठीक है, दे आर मोर मेच्योर्ड एंड देन अस. वो हमसे ज़्यादा मेच्योर हैं. ठीक है, सो जो स्टोरी है वो क्या है, दिस शॉर्ट प्ले इज़ अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर. तो दो भाइयों की कहानी है, हु आर अफेक्शनेट मतलब जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लविंग. ठीक है, दे आर वेरी लविंग टू ईच अदर एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर. दे यूज टू रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर. ओके, the story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as जो हमारा डेली लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है ना, जो डेली हमें जो जो सीखने को मिलता है ना, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि हम बुक्स से स्टडी करते हैं स्कूल में. इसलिए मैं आपको ऑलवेज़ हमेशा क्या कहती हूँ, जब भी आप स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं या तो मॉरल स्टोरीज़ का मॉरल हमेशा समझना चाहिए. ठीक है, वो आपको लाइफ लेसन्स देते हैं. ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ सिखाते हैं, आपकी डेली लाइफ के लेसन्स देते हैं आपको, जो डेली लाइफ में अप्लीकेबल होते हैं. ठीक है, ये स्टोरीज सिर्फ आपको पढ़ने के लिए, रीडिंग इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं दी गई हैं. इसके साथ साथ ये आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड. ठीक है, जो आपको आपकी लाइफ को अच्छा बेहतर बना सकती हैं. दैट विल मेक योर लाइफ इन अ गुड वे. दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी की फेमस स्टोरी बड़े भाई साहब, जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है. ये प्ले उस पर बेस्ड है. ठीक है, मुंशी प्रेमचंद कौन थे, ही वॉज मुंशी प्रेमचंद, ही वॉज अ वेरी ग्रेट राइटर, यू कैन से. बहुत अच्छे राइटर थे एंड ही यूज टू राइट वेरी हिंदी बुक्स, उर्दू बुक्स ऑल्सो एंड सम मोर लैंग्वेजेस. बट ही वॉज अ ग्रेट राइटर. बहुत अच्छे राइटर थे. ही यूज टू राइट सम इंस्पिरेशनल स्टोरीज, ऑलवेज मोटिवेशनल स्टोरीज, जो आपको बहुत लाइफ में मोटिवेट करेंगी, लाइफ के लेसन्स, अच्छे अच्छे लेसन्स देंगी. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 1. जैसे कहानी के सीन्स होते हैं ना, तो यहाँ पे जैसे एक्ट देखते हैं, आप कोई प्ले देखते हैं तो उसमें सीन्स होते हैं. तो यहाँ पे भी एक सीन है. ठीक है, हॉस्टल रूम इज़ देयर, टू ब्रदर्स, दो ब्रदर हैं, जिसका एक का एज 9 है और एक का एज 14 है, 14 ईयर्स. ठीक है, वो स्टडी टेबल पे बैठे हैं. द एल्डर ब्रदर भैया इज़ रीडिंग अ बुक, बड़ा भाई क्या कर रहा है, बुक पढ़ रहा है. एंड द यंगर वन मुन्ना इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. एंड मुन्ना क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है. ठीक है, तो बर्ड्स और एनिमल्स की ड्राइंग कर रहा है. ठीक है, so they were sitting in a hostel room. That means the brothers were living in the hostel. Okay, elder brother was 14 years old and younger brother was 9 years old, and Bhaiya was reading and the younger one, that Munna, is drawing the pictures. So elder brother said what are you doing, Munna क्या कर रहे हो. बड़ा भाई पूछता है मुन्ना से. He asked Munna what are you doing. मुन्ना said आई एम ड्राइंग. मुन्ना क्या कहता है दैट आई एम ड्राइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ. ठीक है,
एल्डर ब्रदर सेड व्हेन विल यू स्टडी, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम पढ़ाई कब करोगे, सुबह कहाँ थे तुम. दैट मीन्स ही आस्क्ड द यंगर ब्रदर दैट वेयर वाज ही इन द मॉर्निंग, वेयर ही वेंट इन द मॉर्निंग, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू सी हिम. वो उसको नहीं देख, सुबह से उसने नहीं देखा था उसने, तो उसने उससे पूछा कि सुबह कहाँ था. छोटा भाई कहता है, यंगर ब्रदर मुन्ना कहता है, आई वॉज प्लेइंग भैया, भैया मैं खेल रहा था. हाउ कैन यू सिट विद द बुक फॉर आवर्स टुगेदर, आप एक बुक के साथ पूरा 1 घंटा, काफ़ी इतने घंटे तक कैसे बैठ सकते हैं. हाउ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब इतने घंटे स्टडीज़ करना और बैठ के एक जगह पे, वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. So, what elder brother said, that's because I want my base in education to be very strong. इसलिए वो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेस जो है स्टडीज़ में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए. ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग होने का, इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग द बिल्डिंग विल स्टैंड स्टेडीली. अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बिल्डिंग जो है वो मजबूती से खड़ी होगी. ठीक है, समटाइम इट टेक्स मी 2 years टू डू अ ईयर्स वर्क, कभी कभी मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते हैं. ठीक है, वो ठीक है, अगर बेस स्ट्रांग होता है, सी लाइक अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग होता है, नींव ईंटें मजबूत रखी जाती है, नीचे गहराई तक रखी जाती हैं, तो आपकी बिल्डिंग जो है दैट स्टैंड्स स्टिफनेस, विद स्टिफनेस, तो बिल्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है. ठीक है, वो इतना जल्दी नहीं गिरती है. द सेम इन स्टडीज़ ऑल्सो, अगर आपका बेस स्ट्रांग है, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, दैन इन इंग्लिश तो यू कैन डू गुड इन इंग्लिश, तो आप इंग्लिश में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा है तो. देन व्हाट्स यंगर ब्रदर सेड, भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी, आप मुझसे 5 साल बड़े हैं, 5 years, बट मुझसे 3 क्लासेस आगे हैं. ठीक है, मतलब उससे 3 क्लासेस नेक्स्ट सीनियर था वो. ठीक है, ब्रदर, एल्डर ब्रदर. आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, तो मैं हैरान हूँ कि आप सेम वर्ड को 20 times क्यों राइट करते हैं, राइटिंग करते रहते हैं. 1 sentence मोर देन 20 times एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम, एक सेंटेंस को बार बार 20 times राइट करते हैं और पोएम्स को सेवरल टाइम, बहुत बार राइट करते हैं. तो वी वॉज कन्फ्यूज कि भैया जो है इज़ वेरी मच हार्ड वर्किंग एंड ही रिपीटेडली डू द वर्क्स सेवरल टाइम्स, टू ही इज़ यूज टू दिस. सो that was confusing for Munna. So what big brother said, well, studying English is no child's play. Studying English, इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कहावत होती है. ठीक है, बच्चों का खेल नहीं है, जैसे खेलना बहुत इजी होता है ना, बट इंग्लिश पढ़ना इतना इजी नहीं है. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वेरी हार्ड. A great amount of effort is required to speak or write English properly. तो एक बहुत ज़्यादा एफ़र्ट, बहुत एफ़र्ट का मतलब होता है मेहनत करना. ठीक है, हार्ड वर्क, तो एक्स्ट्रा एफर्ट इज़ नीडेड टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, इंग्लिश राइट करने के लिए. दैट्स वाई आई ऑलवेज से यू टोल्ड दैट यू शुड speak and try to speak in English, try to write in English more and more sentences so that you can be good. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, जैसे ही आपको चांस मिलता है आप क्या करते हैं, फील्ड में भाग जाते हैं. वो मुन्ना को कह रहा है बड़ा भाई, प्ले मार्बल्स, मार्बल से खेलना स्टार्ट कर देते हैं, पेपर काइट से फ्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, और या फिर शांति से बैठ जाते हैं. इडलिंग अवे मतलब सुस्ताते हुए बैठना. विद फ्रेंड्स फॉर फन, फन के साथ, फ्रेंड्स के साथ फ़न करने के लिए. कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, तो क्या तुम शांति से नहीं बैठ सकते और स्टडी कर सकते हो. सो हमारी यहाँ तक रीडिंग हो गई है. ठीक है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपको हिंदी में बताए हैं, बट अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन वर्ड्स के मीनिंग है जो है 1 by 1 करके आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. ठीक है, टिल देन आप लोग, आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी. इवनिंग में आप एक बार इसको फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है.